नमस्कार दोस्तों, मैं नहीं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पेडागॉग में। हम पढ़ रहे थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज, जिसमें हमने पियाजे की थ्योरी को अच्छे से कवर कर लिया है, उसके स्टेजेस को भी अच्छे से कवर किया। अब हम चलते हैं और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज है उनको हम समझते हैं। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, वो है वाइगोस्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। ठीक है, जिससे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, वाइगोस्की की थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। वाइगोस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, पर इससे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने पियाजे के बारे में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा पियाजे क्या है, पियाजे को बोलते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है, पहले आप समझिए कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है। कंस्ट्रक्टिविस्ट वो जो ऐसा कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके। बट पियाजे था उसने ज्यादा फोकस किस पे दिया, पियाजे ने बोला बच्चे की इनेट एबिलिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इन्वायरमेंट। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है। उसने बोला कि बच्चा स्वयं इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करके अकेला ही सीख सकता है। अब हम समझते हैं किसको, वाइगोस्की को। हम थोड़ा कंपैरिजन करके समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात जो पियाजे कहता है कि बेसिक एबिलिटीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये पियाजे के द्वारा कहा गया कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके वो कुछ बेसिक कॉग्निटिव एबिलिटीज के साथ पैदा होता है, जैसे सेंसेशन हो गया, मेमोरी हो गया, परसेप्शन, इनके साथ बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, और इस बात को कहीं ना कहीं, ठीक है, सहमत है कौन, वाइगोस्की भी इस बात से थोड़ा बहुत सहमत है। ठीक है, मतलब काफी हद तक सहमत है। दूसरा जो इनके अंदर मेन मतलब जो सिमिलर पॉइंट है वो है, ये दोनों क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है। क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब क्या होता है, जिनका मानना यह है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, उनको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट, उनको माना जाता है। बट यहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, किसमें, पियाजे और वाइगोस्की के अंदर आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। पियाजे है और वाइगोस्की। जो पियाजे कहता है बच्चा क्या करता है, फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करके सीखता है, इंटरेक्शन विद फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, यहां तक का। बट पियाजे ने बोला कि बच्चे का जो डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी वजह से हो रहा है, उसकी इनेट एबिलिटीज या उसकी हेरिडिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। किसने, पियाजे ने। उसने फिजिकल वर्ल्ड या एनवायरमेंट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। ठीक है, अब है वाइगोस्की कहता है बच्चा क्या करता है, इंटरेक्शन करके सीखेगा। ठीक है, बट वो इंटरेक्शन किसके साथ होगा, इंटरेक्शन विद सोशल वर्ल्ड, कि बच्चा सोशल वर्ल्ड के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करके सीखता है। सोशल वर्ल्ड में से कौन आ जाएगी, उसकी फैमिली, उसके पीयर्स, स्कूल, सोसाइटी, सोसाइटी मेंबर लिख सकते हैं, सोसाइटी मेंबर्स, इन सब के साथ बच्चा इंटरेक्शन करके सीखता है। इसलिए इसकी थ्योरी को बोला जाता है, वाइगोस्की को, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहा है बट सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करके, जिसमें उसकी फैमिली, पीयर, सोसाइटी मेंबर, स्कूल वगैरह और बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ बच्चा इंटरेक्शन करके सीखता है। इसलिए इसने इसी की थ्योरी को बोला था सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। बट पियाजे जो है वो बोलता है बच्चे की इनेट एबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चा स्वयं अकेले ही फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करके सीख सकता है। इसलिए इसको बोलते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। बट जो आपका क्या है, पियाजे वाइगोस्की को क्या बोलाता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। क्यों, क्योंकि भैया इसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी, इसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस लैंग्वेज, कल्चर, ठीक है, लैंग्वेज, कल्चर, और हम कह सकते हैं सोसाइटी, क्योंकि लैंग्वेज और कल्चर दोनों क्या होते हैं, सोसाइटी के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक है, वाइगोस्की कह रहा है कि बच्चा सोशल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करके सीखेगा। सोशल वर्ल्ड में उसकी फैमिली, पीयर, सोसाइटी मेंबर, स्कूल वगैरह सब है। और मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, वो उसकी लैंग्वेज का, उसके कल्चर का, उसकी सोसाइटी का है। ठीक है, लैंग्वेज का कैसे इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हो। अगर आप बच्चे, आपने देखा होगा कि बच्चा अगर अपनी मदर टंग, जो उसकी घर की भाषा है, मातृभाषा है, अगर उसमें उसको चीजें सिखाई जाए तो बच्चे की लर्निंग बहुत फास्ट होती है। ठीक है, इसी को देखकर जो आपकी नई एनईपी आई है उसमें बोला गया कि भैया बच्चे की जो प्राइमरी एजुकेशन किस में करानी चाहिए, मदर टंग में कराएं। जो बच्चे की घर की भाषा है वही इसकी स्कूल की मीडियम, मतलब पढ़ाने का जो मीडियम वही होना चाहिए, ताकि बच्चा अच्छे से चीजों को सीख सके और उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट फास्ट हो सके। ठीक है, और इसको और एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हो। मान लीजिए एक बच्चा है जो
कहाँ रहता है, कर्नाटक में रहता है, तो वहाँ उसकी लैंग्वेज है कन्नड़, ठीक है। अब वो वहाँ से उठकर मान वहाँ पर रह रहा है, पर उसके माता पिता काम करते हैं, कुछ काम प्राइवेट काम करते हैं, वहाँ से उसका ट्रांसफर हो जाता है, अब वो आ रहे हैं गुजरात के अंदर। अब जो पहले उसके स्कूल की जो स्कूल की जो लैंग्वेज थी और उसकी जो मतलब उसकी मदर टंग थी वो थी कन्नड़, बट अब वो कहा गया गुजरात में। अब गुजरात के स्कूलों में, ठीक है, वहाँ की जो गुजराती लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ, क्योंकि उसका होम लैंग्वेज या मदर टंग काफ़ी अलग है और जो स्कूल की लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है वो अलग है। तो बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे का जो मतलब स्कूल की लैंग्वेज और घर की लैंग्वेज में अच्छा मेल नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, बच्चे चीज़ों को जल्दी से सीख नहीं पा रहा। इसलिए प्याजे ने बोला, वाइगोस्की ने बोला कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत फास्ट कर देती है। अगर ठीक है, इसीलिए तो बोला है एनईपी के अंतर्गत कि भैया बच्चे को मदर टंग या मातृभाषा में सिखाया जाए। और दूसरा आ गया आपका किसका, कल्चर का मतलब क्या है कि जो बच्चा अपने कल्चर से सीखता है, जैसे उसके फेस्टिवल्स हो गए, उनसे बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है कि किस प्रकार लोगों से व्यवहार करना है, कैसे रहना है, रिलेशन, सब कुछ बहुत बच्चा क्या करता है अपने कल्चर से सीखता है, और सोसाइटी से बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है। तो बच्चा क्या करता है अपनी लैंग्वेज, कल्चर, मतलब किसी भी सोसाइटी के कल्चर और लैंग्वेज का बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया, वाइगोस्की के द्वारा कहा गया। अब फिर इस वाइगोस्की ने बोला भैया ये तो गहरा प्रभाव पड़ता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, पर बच्चा सीखता कैसे है, तो उसने एक थ्योरी दी जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ इंटरनलाइजेशन। थ्योरी ऑफ इंटरनलाइजेशन या हम इसको बोलते हैं आंतरिकरण का सिद्धांत। आंतरिकरण का सिद्धांत, इसको समझिए। थ्योरी ऑफ इंटरनलाइजेशन या आंतरिकरण का सिद्धांत क्या है, समझते हैं। थ्योरी ऑफ इंटरनलाइजेशन या आंतरिकरण के सिद्धांत में कि बच्चा क्या करता है, अपनी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको अच्छे से देखता है कि वो क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, और उनको जैसे वो कर रहे हैं उसी मैनर में क्या करता है, उनको आत्मसात या उनको इंटरनलाइज करता है, और सेम मैनर में बच्चा क्या करता है, उनको करने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसे बच्चे क्या होती है, लर्निंग होती है। इसको बोला गया थ्योरी ऑफ इंटरनलाइजेशन। इसको आप एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हो। आप अधिकतर किसी भी बुक में पढ़ोगे आपको वहां पर एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, लैंग्वेज लर्निंग। क्या देखने को मिलेगा, लैंग्वेज लर्निंग, कि बच्चे की जो लैंग्वेज की लर्निंग होती है वो थ्योरी ऑफ इंटरनलाइजेशन के जरिए होती है। कैसे कि बच्चा अपने माता पिता को, जब बच्चा पैदा होता है तो अपने माता पिता को, ठीक है, बोलता हुआ सुनता है और देखता रहता है कि वैसे कैसे कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको क्या करता है बच्चा, इंटरनलाइज करता है, धीरे धीरे इंटरनलाइज करता रहता है, आत्मसात करता है, और वो उसी सेम मैनर में, जिस मैनर में उसके माता पिता उनको वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं वैसे बोलने की कोशिश करता है। ऐसे ऐसे बच्चे क्या होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ये ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, थ्योरी ऑफ इंटरनलाइजेशन। या इसको एक और एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। मान लीजिए एक घर है, उसमें जो मदर है वो रोज़ क्या बनाती है, मतलब दूध से दही बनाती है। तो वो क्या करती हैं, दूध लेके आती हैं, उसको गर्म करती हैं, ठीक है, फिर उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख देती हैं, फिर उसमें क्या करती हैं, दही मिलाकर उसको आटे के ड्रम के अंदर रख देती हैं, और वो सुबह उठ के देखती है तो क्या बन जाता है, वो दही बन जाता है। बच्चा जो वहाँ उनकी जो एक कन्या है, जो लड़की है, वो इसी काम को, पूरे प्रोसेस को अपनी माता जो प्रोसेस कर रही है उसको पूरी तरीके से देखती है और उसको इंटरनलाइज करती है, आत्मसात करती है। अगले दिन वो सेम प्रोसेस करती है यही, ठीक है, और वो भी देखती है कि दही बन गई। तो उसने ये दही बनाना कहाँ से सीखा, अपनी माता, ठीक है, से सीखा, अपनी माता सीखा, मतलब फैमिली जो मेंबर है उनसे सीखा। मतलब उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी कुछ बच्चा सीख रहा है वो सोशल वर्ल्ड से सीख रहा है। और कैसे सीख रहा है, इंटरनलाइज करके, उनको सेम मैनर में देखकर, इंटरनलाइज करके, आत्मसात करके, उसी सेम मैनर में परफॉर्म करके बच्चा सीख रहा है। इसीलिए इस थ्योरी को बोला किसने, वाइगोस्की ने, थ्योरी ऑफ इंटरनलाइजेशन, आंतरिकरण का सिद्धांत। इस तरीके से बच्चा सीखता है, और सीखने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, उसकी लैंग्वेज, कल्चर और सोसाइटी, ये उसको बहुत काफी हद तक उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं। और ये बताया बस वाइगोस्की ने अपनी जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले हमने पढ़ा कि भैया दोनों में सिमिलरिटीज क्या थी, दोनों मानते कुछ बेसिक एबिलिटीज बच्चे के अंदर होती हैं, बट उनका मानना तो ये तो ठीक है, बट उनका मानना है कि बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। उसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस, जो प्याजे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी, उसने इनेट एबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, और उसने बोला बच्चा स्वयं अकेले ही ज्ञान का निर्माण कर सकता है। बट आपका जो वाइगोस्की ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी सोशल वर्ल्ड को, बच्चा उसके साथ इंटरेक्शन करके सीखता है, और लैंग्वेज, कल्चर और सोसाइटी को बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, और थ्योरी ऑफ इंटरनलाइजेशन या आंतरिकरण का सिद्धांत भी दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।